प्रधानाचार्य सरिता पांडे जी, चेयरपर्सन सुषमा बर्निया जी, एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार जी, एससी तिवारी जी, सजीत कौल जी, एकराम सिंह तोमर जी, एनएन नैयर जी, डीके बेदी जी, उपेंद्र शर्मा जी, और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा, उन्हें बेहद सम्मान के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं स्कूल के प्रबंध तंत्र का, क्योंकि जो एक अमिट छाप प्रिंसिपल साहिबा के व्यक्तित्व ने छोड़ी है, वह है उस भारतीय संस्कृति की छटा को यहाँ उकेरना और बच्चों को नैतिकता के साथ साथ हिंदुस्तान की उस उत्कृष्ट संस्कृति के अंतर्गत आगे बढ़ाना। ये आधुनिक युग में कोई छोटा काम नहीं है, इसलिए मैं प्रिंसिपल साहिबा को एक बार पुनः साधुवाद देता हूं और इस विद्यालय के प्रबंध तंत्र का भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मुझे अच्छा लगा, मैंने 2 कार्यक्रम देखे सांस्कृतिक, और फिर मुझे हिंदुस्तान की उस संस्कृति के बारे में कुछ एहसास हुआ जो हमें दुनिया की अन्य संस्कृतियों से इसलिए अलग बनाती है कि हमारे देश की संस्कृति में दया, करुणा और नैतिकता का भाव प्रचुर मात्रा में है। हमें किसी भी दुनिया की संस्कृति में ऐसा त्याग नहीं मिलेगा जिसके दर्शन हमें रामायण जैसे महाकाव्य में होते हैं। जो चरित्र रामायण में हम देखते हैं कि एक भाई अपनी माँ का और पिता का प्रण निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास जाते हैं। एक भाई अपने भाई के कष्टों में शरीक होने के लिए उनके साथ वनगमन करते हैं, और एक पत्नी राजसी ठाट बाट को छोड़कर वो भी अपने पति के साथ वन जाती हैं। तो यह जो त्याग की भावना है, और फिर आप आगे बढ़कर देखिए, जब भरत को पता चलता है कि मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो वो बहुत विचलित होते हैं और राजपाट को छोड़कर वो अपने भाई को मनाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद 14 वर्ष तक वो सिंहासन पर नहीं बैठते। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा त्याग हमें दुनिया की किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। यही हमारी खासियत है और यही हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है, और इसी को हमें संजो कर रखना पड़ेगा। तो वह भाव मैंने आज इस विद्यालय में देखा। हम अगर पंचतंत्र और जातक कथाओं पे जाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो थीम थी, अभी मैडम ने मुझे बताया, चाणक्य राजसूत्रम, तो मैं चाणक्य के काल में ही पहुंचना चाहता हूं। ईसा पूर्व जब बुद्ध जी का जन्म हुआ, उस वक्त मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था और लोकतंत्र भी हिंदुस्तान की 16 जनपदों में विद्यमान था। यानी और जो लोग कहते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना यूरोपियन देशों से हुई है, ऐसा नहीं है। ईसा से कई सौ साल पूर्व हिंदुस्तान में लोकतंत्र विद्यमान था और लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं थी। तो चाणक्य जैसा व्यक्ति जिसे अपमानित होना पड़ा एक ऐसे राज परिवार से और राजा से,
जो जनता पर निर्दयता करता था और जिसे राजधर्म का पालन करना नहीं आता था। उस वक्त देश पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। यूनान से सिकंदर ने आकर हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया। तो उस वक्त चाणक्य को चिंता हुई और वो मगध साम्राज्य, मगध के दरबार में गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की तो उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा, लेकिन उनका मकसद था हिंदुस्तान की अखंडता का। वो नहीं चाहते थे कि विदेशी आक्रांता आगे तक बढ़ें। जब उन्हें तिरस्कृत होना पड़ा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने देश की खातिर उसी दिन प्रण लिया कि मैं इस साम्राज्य का जो जनता के खिलाफ है, राजधर्म का पालन नहीं करता, जो देश के बारे में नहीं सोचता, उसके लिए कोई विकल्प जरूर सोचूंगा। यह उनकी प्रतिज्ञा थी और उस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का चयन किया और मगध साम्राज्य से उस शासन को उखाड़ फेंका जिसे देश की रक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना और राजधर्म का पालन करना नहीं आता था। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनवाया। तो चूंकि आज की थीम चाणक्य, ये कमिटमेंट उस व्यक्ति का था। उनके चरित्र में उनके द्वारा यद्यपि बहुत 2 किताबें लिखी गई। अर्थशास्त्र देखने में तो लगता है कि ये कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित किताब होगी, लेकिन हिंदुस्तान का वो पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजनीति, समाजशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अनेकों विद्याओं के बारे में तफसील से उल्लेख है। तो आज इस अवसर पर हम चाणक्य को इसलिए याद कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने अखंड भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जो 1947 में मुल्क के आजाद होने के बाद हमें भारत के रूप में मिली। हमें याद रखना होगा हिंदुस्तान की संस्कृति के उन सुनहरे पलों को जहां गौतम बुद्ध ने राजपाट त्याग कर पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, पूरी दुनिया को करुणा का संदेश दिया और दया का संदेश दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। और चूंकि यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो मैं सबका आह्वान करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन हमें नैतिकता को और भारतीय संस्कृति के उन 3 मूल तत्वों को नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारी ऐसी धरोहर हैं जो हमें दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। ग्रेटर नोएडा शहर के लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके बगल का प्रतिनिधित्व करता हूं जेवर विधानसभा का, जहां दुनिया का एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और मुझे इस बात के लिए भी खुशी है कि उस एयरपोर्ट के कार्य को आगे बढ़ाने में मैंने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया है, किसानों से जमीनें दिलवाने में। उसका भी मकसद यही था कि आप लोग खुशहाल बने और आपका क्षेत्र दुनिया का एक नामचीन क्षेत्र बन सके। यही मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो आपको एकलव्य की कथा पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर लक्ष्य हासिल करना है तो आपको नचिकेता को जानना पड़ेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की खुशहाली की कामना के साथ मैं बच्चों को आशीष देता हूं कि वो नैतिकता के साथ साथ इस राष्ट्र की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें